बुद्धिमान अमर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अमर नाम का एक गरीब बच्चा जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अमर अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बेचता था ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। एक बार अमर लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। उस दिन उसे थोड़ी रात हो गई थी। उसे जंगल के रास्ते में कुछ व्यक्तियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। अमर ने उस आवाज के बारे में जानने की कोशिश की। उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा तो कुछ व्यक्ति उसके गांव में उसी रात चोरी करने की बात कर रहे थे। वह जल्दी से भागते हुए अपने गांव पहुंचा और गांव के मुखिया के घर जाकर जंगल की सारी बातें बता दी। गांव के मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर चोरों को पकड़ने का प्लान भी बना लिया। उस रात सभी ने जल्दी ही अपने घर की लाइट बंद कर दी। चोरों को लगा कि इस गांव में सब सो चुके हैं। वे एक घर में जैसे ही चोरी करने के लिए घुसे, सभी ने अपने घर की लाइट जला दी, जिसके कारण गांव के लोगों ने चोरों को पकड़कर बंदी बना लिया। अगली सुबह जब गांव के मुखिया ने दरबार लगाया तो उन चोरों को दंड की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ अमर को उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए पुरस्कार भी दिया गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें हर काम को बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है बुद्धिमान गाय की कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 20 से 30 घर थे। वह गांव बहुत सुंदर था। सभी के पास खेत खलियान और जानवर थे जो उनके जीवन यापन करने का मुख्य साधन थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक दूध वाला व्यक्ति था, जिसके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन गायों का दूध बेचना और उससे पैसे कमाना था। हरिया के पास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 10 गायें थी, जिसको वह प्रतिदिन जंगल के पास खुले खेतों में चराने ले जाता था। उसी जंगल के पास एक बहुत पुरानी गुफा थी, जिसे गांव वाले आदमखोर की गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में कोई जाता नहीं था। अगर गलती से कोई चला गया तो वह उस गुफा से वापस नहीं आ पाता था। एक दिन हरिया अपने गायों को चराने ले गया था। शाम को वापस लौटते समय उसकी एक गाय घास चरते चरते आदमखोर की गुफा में पहुंच गई। वह गाय बहुत दूध देने वाली गायों में से एक गाय थी। अब हरिया क्या करे? उस गाय को बहुत खोजने के बाद उसके पैर के निशानों से समझ गया कि उसकी गाय उसी आदमखोर की गुफा में गई है। हरिया और सभी गायों को लेकर घर चला गया और घर जाकर मायूस होकर बैठ गया। गाय ने हिम्मत से काम लिया। उधर हरिया की गाय जब घास चरते चरते गुफा में पहुंची, तभी गुफा के अंदर से एक आदमखोर राक्षस निकला और गाय को देखकर बोला, आ जाओ, कई दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। आज भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। आदमखोर की बातें सुनकर गाय बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन गाय बहुत साहसी थी। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। गाय ने अपना दिमाग चलाया और बोला, आपका इतना बड़ा शरीर है, मुझे मारकर खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे आज जाने दो। कल मैं अपने साथ 2 और गायों को लेकर आऊंगी। तब आप हम सभी को मारकर खा लेना और आपकी भूख भी पूरी तरह से मिट जाएगी। लेकिन आदमखोर बहुत चालाक था। उसने बोला, मैं अपने सामने आया हुए शिकार को कैसे जाने दूं? आदमखोर ने दोबारा से बोला, तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं कल तुम्हारे घर पर आकर सारे जानवरों को खा जाऊंगा। गाय बोली, मैं अपना वचन निभाऊंगी और मैं कल जरूर आऊंगी। इस बात पर आदमखोर गाय को जाने देता है। हरिया अपने पास गाय को आते देख बहुत खुश होता है, लेकिन गाय ने सोचा कि अगर हरिया को उस आदमखोर की सारी बातें बताएंगे तो कल हरिया उसे आदमखोर के पास नहीं जाने देगा।
गाय ने अपना वादा निभाया। पूरी रात गाय को नींद नहीं आई। वह यही सोचती रही कि आदमखोर को अपना दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूं। अगर अन्य सभी गायों को आदमखोर की बातें बता दूं तो कल उसके साथ कोई नहीं जाएगा और आदमखोर उसके घर पर आकर सभी गायों को खा जाएगा। अगली सुबह हरिया सभी गायों से दूध निकालकर बेच आया। हर दिन की तरह उस दिन भी हरिया गायों को चराने ले गया। घास चरते चरते शाम होने वाली थी। हरिया को नींद आ गई और गाय ने अपने कहे अनुसार अपने साथ 2 गायों को लेकर आदमखोर की गुफा में जा पहुंची। गाय की महक से आदमखोर जग कर खड़ा हो गया और देखा तो गाय अपने वादे के अनुसार अपने साथ 2 और गाय लेकर आ गई थी। उसकी ईमानदारी को देख आदमखोर ने बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने किए वादे के अनुसार आई हो। आदमखोर ने तुरंत अपना रूप भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में बदल लिया और बोला, आपकी इस ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से आपको इस दुनिया में गौ माता के नाम से जाना जाएगा। तब से लोग गाय को गौ माता के नाम से पुकारने लगे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किए हुए वादे पर खरा उतरना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।